हे देयर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप मस्ट बी enjoying योर लाइफ जस्ट लाइक मी. सो आज जब वापस आ रही थी ऑफिस से तो समहाउ मेरे मीन्स बाय सीइंग पीपल अराउंड मी these days everybody in metro, what they do, no one talks to each other. मीन्स आप जब मेट्रो में घुसेंगे तो आपको 90% लोग अपने मोबाइल में देखते हुए मिलेंगे, या कोई कोई मोबाइल देख रहा होगा, या कोई मोबाइल में सुन रहा होगा, या कुछ रीड कर रहा होगा. मतलब किसी को मतलब नहीं है आसपास क्या है. सो ऐसा ही मेरे दिमाग में क्लिक किया. लेट मी टॉक अबाउट दिस. इन दिस एरा, इन दिस एरा, what is digital well-being? Means in this era, जो ये वाला टाइम है इसमें डिजिटल वेलनेस हम कैसे क्रिएट करेंगे. मीन्स डिजिटलाइज हम लोग हो गए हैं बस, बट इस चीज़ से हम अपने आप को एक हमें अपना ब्रेक देना पड़ेगा. अदरवाइज ये समहाउ वो हम में और मशीन में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा. सो आई थॉट लेट मी स्टार्ट, लेट मी डू सम पॉडकास्ट, और लेट मी एक्सप्लेन दिस. जो मेरे दिमाग में आए, लेट मी टेल एवरीवन. हो सकता है जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है, वो किसी के काम आ जाए. सो लेट अस टॉक अबाउट वेलनेस इन द डिजिटल एरा. सी, ओवरऑल वेलबींग इंक्लूड्स डिजिटल डिटॉक्स ऑल्सो, और डिजिटल चीज़ों से दूर रहना भी आपकी ओवरऑल वेलनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो जब हम वेलनेस की बात करते हैं, हम फिज़िकली अपना फिज़िकल हेल्थ देखते हैं, अपना हमने क्या ईट किया वो देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं कि, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो सारा दिन हम मोबाइल पे या स्क्रीन पे रहते हैं, ये हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. कैसे हमें इसको भी अपने लाइफ में एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए. I know it is not easy because everybody whole day working on screen, means लैपटॉप और मोबाइल पे कुछ ना कुछ चलता रहता है. बट समटाइम्स वी नीड टू डू few things deliberately for our health. So I think everybody should plan this weekly digital detox, at least for few hours. Hours नहीं तो at least half an hour, 30 minutes digital detox. जब आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, मतलब फ़ोन को, किसी भी चीज़, कोई भी टीवी को, किसी भी चीज़ को नहीं छूने वाले हैं, और आप इन पर्सन अपनी फैमिली के साथ रहने वाले हैं. एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें ये आधा घंटा सिर्फ फैमिली के लिए. बट फैमिली के लिए ऐसा नहीं है कि फैमिली सामने बैठी है और अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं. नो, डोंट डू दैट. बिकॉज जो आई कनेक्शन होता है वो अलग ही होता है. अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं और सामने वाले से बात कर रहे हैं तो कनेक्ट तो होंगे नहीं. आप अपने मोबाइल से कनेक्टेड हैं, जो आपके सामने बोल रहा है आपसे कनेक्ट है ही नहीं. सो माई सजेशन टू एवरी वन, प्लीज़ प्लान minimum half an hour digital detox weekly for you. And even आप अपनी फैमिली वालों को भी बोलो, let us leave mobile for half an hour, we will spend time with each other. जब हम छोटे होते थे तब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, और इवन टीवी भी बहुत लिमिटेड चलता था. और एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ कि लाइट, जो अभी हमारे पास इन्वर्टर की फैसिलिटी है, वो सब चीज़ें नहीं थी पहले. और लाइट भी, जब रात को लाइट जाती थी तो एवरीबडी यूज टू स्लीप ऑन टेरेस. अंधेरे में छत पे सोने का अलग ही मज़ा था. वो होता था फैमिली टाइम. बिकॉज टीवी नहीं है, किसी के पास कुछ और करने के लिए नहीं है, अब आपको एक दूसरे के साथ में बात ही करनी पड़ेगी, और इससे आपकी बाउंडिंग बढ़ती है. आप लोग आपस में, क्योंकि आप दिन भर जो कर रहे हो वो आप शेयर भी नहीं कर पाते. आप अपने बच्चों से कितना बात कर पाते हो? नहीं बात कर पाते, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं होता. तो ये एक रीज़न हो सकता है. हाफ एन आवर डिजिटल डिटॉक्स करिए और फैमिली के साथ कनेक्ट करिए. और ओके,
One more thing which is coming into my mind, which is mental health. Digitally जब हम इतना ज़्यादा अपना टाइम स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ क्या है ना, आपने क्या किया पूरा दिन, क्या देखा, क्या सुना, वो आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप दिन भर काम करने के बाद सब कुछ जब आप सोते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस टाइम वो काम कर रहा होता है। जो जो उसमें दिन भर फ़ीड किया गया होता है, वही उसके अंदर चलता है। तो आपको आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डिजिटली डिटॉक्स करें और थोड़ा-सा अपना टाइम को प्लान करें कि क्या आपको किस तरीके से करना है ताकि वो आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट ना करें। यस, हाँ, डिजिटल एरा का मतलब सब कुछ नेगेटिव नहीं है। डिजिटल में आने के बाद हम लोग को बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं। जैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ के लिए हमारे पास डिवाइसेज़ हैं, जिस पे हम मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल की जो डिवाइसेज़ हैं, फ़िटनेस बैंड्स हैं, आप उसमें देख सकते हो आपने कितना वॉक किया, आपका ब्लड प्रेशर कितना था, आप कितना आपको स्ट्रेस हुआ, आपका आपकी हार्ट बीट, एवरीथिंग यू कैन मॉनिटर। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, बट अगर सब चीज़ों को बैलेंस करके यूज़ किया जाए तब वो पॉजिटिव रहता है। किसी भी चीज़ का एक्सेस नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो सकता है। देन ओके, एवरीबॉडी रिमेंबर कोविड। कोविड में डिजिटल बहुत ही पॉजिटिव रहा हमारे लिए, डिजिटल एरा। आई रिमेंबर जब ज़ूम लॉन्च हुआ था, सब ज़ूम को मतलब स्टार्टिंग में बायकॉट जैसा माहौल था, बट आज के डेट में ज़ूम इज़ लीडिंग। सो बिकॉज़ ज़ूम के थ्रू हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। और इस डिजिटल एरा में, कोविड में, सब लोग अकेले होकर भी अकेले नहीं थे, क्योंकि आप वर्चुअली सबसे मिल पा रहे थे। तो ये पॉजिटिव था हमारे लिए, बिकॉज़ हम डिजिटली सब तरफ कनेक्टेड थे, इसीलिए हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। दो पीपल वर इन आइसोलेशन बट स्टिल दे वर एबल टू कनेक्ट विद देयर फैमिली मेंबर। अदरवाइज अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है, और जब इंसान अकेला होता है तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। और ऐसे टाइम पे ये डिजिटल चीज़ें बहुत हमारे काम आई, और उन्होंने हमको हेल्प करी उस कोविड से बाहर निकलने में। बिकॉज़ आप जब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो तो आपको पॉजिटिविटी आती है और आपको रीज़न मिलता है आपकी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, या जीने का बहाना होता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिजिटल का। और एक लास्ट बात बोलने वाली हूँ मैं आपको। हम बिकॉज़ हम लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत रेयरली जो आपके फ्रेंड सर्कल जो बहुत दूर रहते हैं, जिनसे आप कभी नहीं मिल पाते हैं, उनके साथ कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पे जब आपके पास फ़ोन और कोई तरीका नहीं था कनेक्ट करने का। बट आज तो कुछ करना ही नहीं है, फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप ऑन किया और बस जिससे बात करनी है उसको वीडियो कॉल किया, और ऐसा लगता है जैसे सामने ही बैठा हुआ है कोई। तो दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग्स। मीन्स हमारे पास डिजिटल के पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ है, ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज़ डिजिटल न्यूट्रिशन। हम फूड की बात करते हैं, बट न्यूट्रिशन, डिजिटल न्यूट्रिशन मतलब कि आपने क्या सुना या क्या देखा पूरा दिन, आपके माइंड के अंदर अच्छा गया कि गलत गया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ जब आप आपको पता है कि इस जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में नेगेटिव पड़ने वाला है। अगर आपको वो नॉलेज मिल जाती है, तो आप उसको अपने आप ही स्टॉप कर देंगे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका डिजिटल न्यूट्रि क्या है। सो this is all for today. Keep rocking and try these tips, and at least half an hour digital detox for your family and you. Thank you. Love you.